वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो है मैप को समझेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके अंतर्गत हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तत्संबंधी जो है प्रमुख स्थलों को जो है मैप के माध्यम से समझेंगे। आप जानते हैं कि परीक्षा में जो है मैप पॉइंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु होता है और मैप की जानकारी आपको जो है अतिरिक्त नंबर दिलाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए जो है जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो है मैप का बहुत अच्छा जानकारी होना जरूरी है। 5-5, 10 नंबर का जो है मैप आ जाएगा आप लोगों का। 10 नंबर काफी मायने रखता है एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए देर न करते हुए जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थलों को मैप के माध्यम से समझें, क्योंकि जो है कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसके एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, इसको मैप पॉइंटिंग कहेंगे। यानी हड़प्पा के भारत के मानचित्र पर जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थलों को दर्शाएं। नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए हड़प्पा दिखाना है, मोहनजोदड़ो दिखाना है, कालीबंगा दिखाना है या राखीगढ़ी दिखाना है, या जो भी जो है ऐसे स्थल दिखाने हैं उन स्थलों को दिखाना है। दूसरा तरह से विजय मैपिंग का क्वेश्चन आता है कि वह स्थान बताइए जहां से युगल समाधान जो है प्राप्त हुए, वह स्थान बताइए जहां से जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, है ना। ऐसे दिया रहता है, खास करके सीबीएसई में मैपिंग जो है इस तरह से दिया रहता है। मैं वैसे भी प्रश्नों को लेकर आऊंगा और दूसरे तरह से भी मैपिंग कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में यदि बात करें तो हम लोग इसको प्राचीन सभ्यता कहते हैं, लेकिन दुनिया की यदि सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मानी जाए तो जो है हम लोग मिस्र की सभ्यता को जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता। आप जानते हैं इस सभ्यता का विकास जो है नील नदी की घाटी में हुआ था। कौन सी घाटी में? नील नदी की घाटी में। और यदि कहा जाए कि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता, तो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता जो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात की घाटियों में विकसित हुई। मगर यदि सवाल यह किया जाए कि दुनिया की पहली नियोजित नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है क्या कहेंगे कि दुनिया की पहली नियोजित नगरीय सभ्यता थी। इसे जो है कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हड़प्पा वासियों ने ही सबसे पहले जो है तांबे में जो है टीन या जस्ता मिलाकर जो है एक नए धातु का आविष्कार किया, जिसको जो है कांसा कहा जाता है, ब्रॉन्ज कहा जाता है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और इसी ब्रॉन्ज के बल पर ही जो है, इस धातु के बल पर हड़प्पा वासियों ने जो है खूब विकास किया था। तो हम लोग ये देख लेते हैं, ये हड़प्पा जो सभ्यता का जो क्षेत्रफल है उसको भी जान लेते हैं, और उसके बाद मैप वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैप पॉइंटिंग करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे ये अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज किसने की थी, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे लगभग जो है 15 पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर रखे हैं, जो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, कुल क्षेत्रफलीय विस्तार की यदि बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। और इसका यदि ऊपरी छोर कहें, चौहद्दी जिसको कहा जाता है, 4 दिशाएं, तो उत्तर में जो है इसका केंद्र जो है मांडा था, है ना। मांडा आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है मांडा। और इसका दक्षिणतम छोर जो है दायमाबाद था, दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित था, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित था। और यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में सुतका गंडोर, सुतका गंडोर कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान और ईरान की सीमा के करीब बलूचिस्तान नामक क्षेत्र में जो है पड़ेगा ये सुतका गंडोर, ये पश्चिमी सीमा हो गई। पूर्व की सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में इसकी सीमा तय करती है। तो इस तरह इसकी चौहद्दी जो है इस सभ्यता की, वो हम लोग क्या देखते हैं कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतका गंडोर और पूर्व में जो है आलमगीरपुर इसकी सीमा बनाती थी। और इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल का आकार है वो त्रिभुजाकार है। यदि पूछा जाए
किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसी सभ्यता थी? तो दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो इसके बताने के बाद जो है एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इस सभ्यता का कालखंड क्या रहा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1900 ईसा पूर्व का जो काल था वो इस सभ्यता का जो है विकसित सभ्यता का काल था, विकसित हड़प्पा का काल था। हालांकि इससे पहले पूर्ववर्ती और परवर्ती सभ्यताएं भी जो है रही हैं यहाँ पर, जिसकी चर्चा हम लोग जो है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे तब उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग एक एक स्थल को जो है पॉइंट आउट करेंगे और उसकी विशेषताओं को भी जो है समझेंगे। सबसे पहले जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा। आप जानते होंगे सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। और ये हड़प्पा वर्तमान में जो है इसकी स्थिति कहाँ है? तो हड़प्पा की वर्तमान स्थिति जो है वो है पाकिस्तान के जो है मांट गुमरी नामक स्थान पर। पाकिस्तान के कहां पर है ये हड़प्पा? यहाँ पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? तो पाकिस्तान के मांट गुमरी जिले में जो है स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के जो है किनारे स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? तो बाएं तट पर स्थित है। इस तरह का बहुत सारा सवाल है। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव के लिए जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, फिर भी जितनी जानकारी हो सकती है संभव वो अभी मैं इस मैपिंग के क्लास के माध्यम से भी आपको देना चाहता हूं। तो हड़प्पा की खोज जो है किसने की? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा जो है की गई। किसने खोजा हड़प्पा को? तो हड़प्पा की खोज जो है किसके द्वारा की गई? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। कब की गई? तो इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई। 1921 में जो हड़प्पा जो है पहला स्थल था इस सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया। उसके बाद जो है सेकेंडरी जो जगह खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है? वो है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान के जो है लरकाना जिले में जो है स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे है यदि पूछा जाए तो कहेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु के किस किनारे स्थित है? तो दाहिनी ओर स्थित है। किसने इसका उत्खनन कार्य किया? किसने ढूंढ निकाला? तो राखलदास बैनर्जी द्वारा जो है इसे ढूंढकर निकाला गया। तो ये दो प्रमुख हड़प्पा के दो प्रमुख शहर हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो है बातें की। तो एक बार दोहरा लेते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा? तो राखलदास बैनर्जी के द्वारा किया गया। दोनों ही स्थल अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है मांट गुमरी जिले पाकिस्तान में और जो है मोहनजोदड़ो जो है लड़काना जिले में। और ये दोनों शहर जो है ना हड़प्पा का जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। कई सवाल और भी इस पर उठेंगे, मैं बाद में उस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल जो चले आते हैं हम लोग देखते हैं और भी प्रमुख नगरों को, जिसमें हम लोग लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल अधिकांश समय में जो है पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप लोकेशन भी देखते जाएंगे। ये भारत का मैप मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आप समझ सकें। ये भारत का जो है उत्तर पश्चिमी हिस्सा इसमें दिखाने की कोशिश की गई। पूरा मैप नहीं बना हुआ है, जिसमें वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका भी जो है ऐड मैंने किया है ताकि जो है सारे स्थलों को जो है सही ढंग से दिखाया जा सके, उसका लोकेशन किया जा सके। तो मैंने यहाँ पर आपको हड़प्पा दिखाया। आप यहाँ से पंजाब के एकदम सीधे में जो है लगा सकते हैं। मैप में जो है पॉइंट जो है बिल्कुल सही जगह पर लगाना चाहिए ताकि जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, आपको फुल मार्क्स मिल सके। मोहनजोदड़ो को कैसे लगाएंगे आप देख सकते हैं। गुजरात से ऊपर राजस्थान का ये उभरा वाला हिस्सा है, इसके ठीक सीधा में जो है आप लगा सकते हैं। ऐसे एक अनुमान आप लोग कर लेंगे कि किसके सीधा में जो है किसको लगाएंगे तो मैप का पॉइंटिंग स्थल के रूप में जो है सही से होगा। तो हम लोग जो है लोथल की बात कर रहे हैं। लोथल के बारे में जो है आप जानते हैं ये गुजरात में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोना पर लगा हुआ है ये।
और ये जो है हड़प्पा का जो है एक प्रमुख बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। लोथल क्या है? तो एक बंदरगाह नगर है जो वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जो है 1957 में की गई। कब इसको खोजा गया? तो इसकी खोज जो है 1957 में की गई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नाम का नदी है, भोगवा नदी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई? तो नाम याद रखेंगे, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई। किसके द्वारा खोज की गई? रंगनाथ राव के द्वारा की गई। यानी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा देख लिया, लोथल देख लिया। लोथल के जस्ट बगल में जो है आप आ जाइए रंगपुर। आप देख सकते हैं, इसको इस तरह लोकेट कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में जो है रंगपुर। तो रंगपुर के बारे में यदि बात करें तो ये गुजरात के जो है काठियावाड़ जिले में जो है पड़ता है। कहां पर है? आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं। लोथल के जस्ट बगल में, थोड़ा सा बगल में लगाएंगे रंगपुर को। ये जो है कहां पर स्थित है? तो गुजरात के जो है काठियावाड़ जिले में स्थित है। कौन सा जगह का बात कर रहे हैं? रंगपुर का बात कर रहे हैं। और इसकी खोज जो है 1933 में की गई। 1933 में इस जगह को जो है खोज कर निकाला गया। और ये भादर नाम की नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? रंगपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव के द्वारा जो है इस स्थल का उत्खनन किया गया। कई जगहों पर जो है किसी सिंगल नाम को भी आप देख सकते हैं। कई जगह पर रंगनाथ राव रहेगा केवल, कई जगह पर दोनों का नाम रह सकता है, कई जगह पर जो है माधव स्वरूप वत्स का नाम रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि जो है अच्छी से जानकारी को जो है इकट्ठा करना है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग की बात कर लेते हैं। रोपड़। रोपड़ जो है कहां स्थित है? तो रोपड़ जो है ये पंजाब में जो है स्थित है। इस जगह पर पंजाब में जो है रोपड़ है, लगा देंगे। ये 1953 में जो है खोजा गया स्थल था। रोपड़ जो है 1953 में जो है खोजा गया था और सतलज नदी के किनारे जो है स्थित है। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। कौन खोजा था? किस पुरातत्वविद ने जो है रोपड़ का उत्खनन किया? तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया। सतलज नदी के किनारे था। ठीक है। तो इसके बाद यदि जो है हम लोग बात करें तो अगला जो है शहर हम लोग देख लेते हैं सुत्का गंडोर को, जो कि हड़प्पा की जो है पश्चिमी सीमा बनाती है। और सुत्का गंडोर आप देख सकते हैं, इसको लोकेशन वाइज यदि देखा जाए तो सुत्का गंडोर जो है इस जगह पर स्थित है। ये सुत्का गंडोर हो गया। सुत्का गंडोर की यदि बात की जाए तो ये वर्तमान में बलूचिस्तान नामक स्थान पर जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है 1927 में की गई। ऑरेल स्टाइन द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। और ये नदी यदि पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो कहेंगे दास्क नदी के किनारे जो है ये स्थित है। कौन सी नदी है? तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। फिर चले आते हैं एक और महत्वपूर्ण नगर कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कालीबंगा का मीनिंग क्या है? तो कालीबंगा का मीनिंग होता है काली चूड़ियां। ये राजस्थान के जो है गंगानगर इलाके में जो है स्थित है। आप इसको यहाँ लोकेट करेंगे, है ना। ये राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है 1953 में की गई। कालीबंगन की खोज कब हुई? 1953 में हुई। ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे कि ये जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? तो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष या फिर जो है आप ब्रजवासी लाल को जो है इसका नाम कह सकते हैं। दोनों ही सम्मिलित रूप से इन्होंने उत्खनन का कार्य करवाया, इन्होंने जो है खोज की। इस तरह से कालीबंगा एक महत्वपूर्ण हड़प्पा का स्थल हो गया कालीबंगा। आ जाते हैं आलमगीरपुर की बात करते हैं। आलमगीरपुर आप जानते हैं इसकी पूर्वी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में स्थित है। कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में जो है ये स्थित है आलमगीरपुर। और इसकी खोज 1958 में, कब खोज हुआ? 1958 में जो है इसको खोजा गया आलमगीरपुर का। और कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नाम की नदी के किनारे जो है स्थित है। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर की खोज किसके द्वारा की गई? तो यज्ञदत्त
शर्मा द्वारा की गई थी, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी। चले आते हैं हम लोग चनहुदड़ो की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चनहुदड़ो का जो है लोकेशन दिखाया गया है यहाँ मैप में, और आपके जो है पाठ्य पुस्तक में भी जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थल का मैप दिया गया है। वहां से भी जो है आप बढ़िया से देखकर जो है पॉइंट आउट करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर जो है ये सटीक रूप से जो है आप कर पाएंगे। इसलिए जो है बहुत ध्यान पूर्वक देखें, सुने और समझें और प्रैक्टिस भी करें। तो हम लोग बात कर रहे थे चनहुदड़ो का। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है ना। वर्तमान में ये देख सकते हैं आप कहाँ है, ये भारत से बाहर सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है पड़ता है। और इसकी खोज 1931 में हुई थी। कब हुई थी खोज? 1931 में इसको खोजा गया। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यदि पूछा जाए कौन सी नदी, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और एमजी मजुमदार द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अब आ जाते हैं हम लोग बनावली की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बनावली। बनावली कहाँ है भाई? तो बनावली जो है हिसार जिला हरियाणा, हरियाणा राज्य के जो है हिसार नामक जिला है, उसी जिले में जो है ये स्थान बनावली स्थित है। और इसकी खोज 1973 में की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया? रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जो है इसकी खोज की गई। और ये सरस्वती नामक नदी के किनारे जो है बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था बनावली? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। लोकेशन आप यहां पर देख रहे हैं। चले आते हैं हम लोग कोट दीजी की बात करते हैं। आप यहाँ मैप में कोट दीजी, आप कोट दीजी जो है आप यहाँ देख सक रहे हैं। गुजरात के पास ही ऊपर, सॉरी राजस्थान के जो है सिधाई में जो है आप कोट दीजी को देख सकते हैं। लेकिन कोट दीजी जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है वो स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1935 में की गई है ना। कोट दीजी की खोज कब हुई? तो 1935 में इसकी खोज की गई। यह स्थल भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और धुरिये नामक विद्वान के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। क्या नाम था खोजकर्ता का? धुरिये, है ना। धुरिये नामक जो है विद्वान द्वारा इसकी खोज की गई, पुरातत्वविद द्वारा इसकी खोज की गई। अब चले आते हैं हम लोग यहीं बगल में जो है आप देख सकते हैं हरियाणा में जो है राखीगढ़ी जो है वो भी हिसार जिला हरियाणा में जो है पड़ता है। कहां पर है? हिसार जिला हरियाणा, राखीगढ़ी। और किस नदी के किनारे? इसकी खोज 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी खोज हुई। और ये जो है घग्गर नामक नदी के किनारे स्थित है। कहां है? घग्गर नामक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है सूरजभान नामक पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई थी। वहीं बगल में आप जो है मितातल को देख सकते हैं। ये भी जो है थोड़ा सा राखीगढ़ी से जो है नीचे इसको लोकेट करना है। ये भी हरियाणा के जो है भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा का जो है भिवानी जिला में जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है 1968 में जो है किसके द्वारा किया गया? मितातल का खोज। तो ये भी जो है सूरजभान के द्वारा ही इसकी खोज की गई। इसके बाद चले आते हैं हम लोग एक और प्रमुख स्थल धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है ना। तो धौलावीरा जो है इसकी खोज 1969 में हुई। धौलावीरा को कब खोजा गया? 1969 में जो है इस स्थल को खोजा गया, है ना। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है याद ऐसे भी रखिएगा, रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी, लूनी नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। और जगपति जोशी द्वारा, उत्खननकर्ता का नाम क्या है? जगपति जोशी। जगपति जोशी द्वारा जो है इसको ढूंढ निकाला गया था। और फाइनली हम लोग जो है बालाकोट की बात कर लेते हैं। तो बालाकोट जो है ये खैर पख्तूना प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इस जगह का नाम क्या है? खैर पख्तूना प्रांत पाकिस्तान, है ना। वहीं पर जो है ये बालाकोट जो है स्थित है। और इसका खोज जो है 1963 में जो है हुआ था। 1963 में इस स्थल को खोजा गया था। और ये जो है जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम नैन सुख नदी है, या फिर उसको जो है कुन्हार नदी के नाम से भी, मुख्य रूप से कुन्हार ही जानते हैं, लेकिन जो है हम लोग और उसको क्या कहते हैं? नैन सुख नदी कहते हैं। तो नैन सुख नदी के नाम से जानते हैं। और रॉबर्ट राइक्स द्वारा जो है इस स्थल की खोज की गई। कौन खोजा इस स्थल को? तो रॉबर्ट राइक्स द्वारा जो है इसकी खोज की गई। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है बहुत सारा
न केवल जो है मैप वर्क को समझे होंगे, बल्कि जो है हड़प्पा के प्रमुख स्थलों को हम लोगों ने दिखाया, जिसमें लगभग 15 प्रमुख स्थल हड़प्पा के दिखाए गए। साथ ही साथ जो है ये वर्तमान में इसकी स्थिति और इसका खोज कब हुआ, किसके द्वारा जो है खोजा गया, है ना, और साथ ही साथ जो है इसके उत्खननकर्ता का नाम भी हम लोग जो इसके माध्यम से जो है जान पाए। साथ ही साथ जो है हड़प्पा सभ्यता को काशीविहीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका कालखंड कितना है, इसकी जो है चौहद्दी क्या है, इसका जो है कालखंड क्या रहा है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने जो है अभी की। आप लोग जो है इसको जो है बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रयास की, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब तक मैप एक ऐसा चीज है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैपिंग आपको नंबर दिलाने वाला चीज है, खास करके इतिहास जैसे विषयों में जो है इसका बहुत महत्व है। यदि आपने सही किया तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। इसलिए जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग मैपिंग को जो है बखूबी तैयार कर लें। और उसी क्रम में मैंने जो है पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैप को जो है अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग जो है और अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें कम से कम मैं 100 ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है जरूर बताऊंगा इसके संदर्भ में, जो कि हड़प्पा से रिलेटेड है और परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक करें। थैंक यू।